बड़ी पापड़ अचार सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है ना। मेरे बचपन में अक्सर मेरी माँ और आंटियां दोपहर में यही सब बनाया करती थी। एक दिन इसके घर के लिए, एक दिन उसके घर के लिए। लेकिन स्वाद में जबरदस्त इन चीजों ने कभी बाजार का मुंह नहीं देखा। ये या तो घरों में इस्तेमाल हुए या रिश्तेदारों में बांट दिए गए। लेकिन आज से 62 साल पहले 7 महिलाओं ने सोचा कि अगर कोई चीज हम बना रही हैं तो क्यों ना उससे थोड़े पैसे भी कमा लें। और हमें मिला हमारा अपना स्वाद से भरपूर लिज्जत पापड़। आज हर स्टोरी में हम बात करेंगे उसी लिज्जत पापड़ की और जानेंगे कि कैसे एक घरेलू ब्रांड पूरे देश का फेवरेट बन गया। हाय, मैं हूं कुसुम और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का नया शो हर स्टोरी, जिसमें हम सुनाते हैं किस्से औरतों के और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के। आज बात होगी 7 औरतों से शुरू हुए महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की, जिसने लिटरली देश के खाने का स्वाद बदल दिया। मुंबई का गिरगांव इलाका 50 का दशक बीतने को था। उस दौर में औरतों का काम के लिए बाहर जाना सही नहीं माना जाता था। औरतों को नौकरी करने की इजाजत नहीं होती थी। ऐसे में घर के काम निपट जाने के बाद दोपहर में अक्सर उनके पास खाली वक्त होता था। तब वो इकट्ठी होती और आपस में इधर उधर की बातें करती। इनकी बातों में एक जरूरी विषय होता घर की आर्थिक स्थिति, कि कैसे घर का खर्चा मैनेज करें, कि घर में रहते हुए ऐसा क्या करें कि थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। ऐसे में आगे आई जसवंती बेन जमुना दास पोपट और उनके पड़ोस में रहने वाली 6 महिलाएं। उनके नाम थे पार्वती बेन रामदास थोडानी, उजम बेन नरनदास कुंडालिया, बनुबेन एन तन्ना, लघुबेन अमृतलाल गोकनी, जया बेन वी विठानी और दिवाली बेन लुक्का। इन सातों ने सोचा कि भाई कब तक इस तरह बातों में दोपहर काटते रहेंगे। इन लोगों ने पापड़ बनाना शुरू किया। तारीख थी 15 मार्च 1959। जब शुरुआत हुई तो इन महिलाओं के पास में केवल 80 रुपए थे, वो भी उधार में मिले हुए। शुरुआत में वो 400 ग्राम के पैकेट्स बनाती। पहले दिन उन्होंने 400 ग्राम के 10 पैकेट एक लोकल दुकान में दिए। 2 रुपए का एक पैकेट बिका था। अगले दिन दुकान वाले ने 20 पैकेट मांगे। इस तरह धीरे धीरे उनके पापड़ की मांग बढ़ती रही और साथ में जुड़ती रही औरतें। 6 महीने तक लिज्जत पापड़ बिना नाम के बिकता रहा। फिर उन औरतों को नाम रखने की जरूरत महसूस हुई। कई सुझाव आए। उनमें से एक नाम तय हुआ, लिज्जत। लिज्जत इसलिए कि ये खाने के स्वाद को बढ़ा देता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लिज्जत पापड़ कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसका कोई एक मालिक या सीईओ या कोई एमडी हो जो उसे चला रहा हो। इसे एक महिला गृह उद्योग चलाता है। इसकी ओनरशिप यहाँ काम करने वाली हर महिला के पास है। इसका नाम ही है श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ और टैगलाइन है औरतों की, औरतों से और औरतों के लिए चलने वाली एक यूनिक संस्था। इसके काम करने का तरीका तो और भी यूनिक है। कोई भी महिला लिज्जत के साथ जुड़ सकती है। यहाँ जाति, धर्म या पढ़ाई के स्तर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। महिलाएं लिज्जत के सेंटर से पापड़ का रॉ मटेरियल यानी गूथा हुआ आटा लेकर जाती हैं। किलो के हिसाब से उन्हें आटा मिलता है, 1, 2, 4, 10 किलो या उससे भी ज्यादा। पापड़ बनाकर अगले दिन वो सेंटर में जमा करती हैं। जमा किए हुए पापड़ का क्वालिटी और टेस्ट चेक होता है और उसके बाद उनके पैकेट्स बनते हैं। अगर कोई नई महिला ज्वाइन करती है तो शुरुआत के 2 दिन उन्हें सेंटर में ही पापड़ बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हर महिला को उसके बनाए पापड़ के हिसाब से रुपए मिलते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट के बंटवारे का वक्त आता है तो ये नहीं देखा जाता कि किसने ज्यादा या किसने कम पापड़ बनाए। हर महिला को प्रॉफिट में बराबर हिस्सा दिया जाता है, फिर चाहे वो 1 किलो पापड़ बनाती हो चाहे 25 किलो। शुरुआत में मैंने बताया था कि लिज्जत पापड़ की शुरुआत उधार में मिले 80 रुपए से हुई थी। ये उधार इन महिलाओं को दिया था छगन लाल करमसी पारेख ने, जिन्हें लिज्जत से जुड़े लोग सम्मान से छगन बापा भी कहते हैं। शुरुआत में जब लिज्जत पापड़ चल पड़ा तो महिलाओं ने योजना बनाई कि 2 अलग अलग क्वालिटी के पापड़ बनाए जाएं। तब छगन बापा ने उनसे कुछ चीजें साफ साफ कही थी। एक ये कि कभी भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। दूसरा ये कि कभी भी किसी भी सूरत में किसी से भी दान नहीं लेना और जो जरूरतमंद लगे उसकी मदद करना। ये बातें आज लिज्जत पापड़ के ध्येय वाक्यों में से एक है। 2021 में जसवंती बेन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लिज्जत की वेबसाइट के मुताबिक देश के 16 राज्यों में लिज्जत के कुल 83 ब्रांच हैं। इनमें पापड़ के अलावा मसाला, आटा, रोटी,
डिटर्जेंट पाउडर और साबुन आदि भी बनते हैं। लिज्जत इस वक्त देश की 45,000 महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। वेबसाइट के मुताबिक लिज्जत की 21 सदस्यों वाली एक सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी है, जिसके 6 सदस्यों को वोटिंग के जरिए चुना जाता है। ये 6 सदस्य होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, 2 सचिव और 2 ट्रेजरी। एक खास बात यह भी है कि अगर कोई ब्रांच फायदे में जाता है तो उसका फायदा उससे जुड़ी महिलाओं को मिलता है। वहीं अगर कोई ब्रांच घाटे में जाता है तो उसकी भरपाई भी उन महिलाओं को करनी होती है जो उस ब्रांच से जुड़ी होती हैं। भरपाई कैसे करती हैं? पापड़ के कम नाम लेकर। 2019 के एक डेटा के मुताबिक लिज्जत का रेवेन्यू करीब 1700 करोड़ रुपए का है। शुरुआत, काम के तरीके, प्रिंसिपल्स और कमाई वमाई की बात तो हो गई, लेकिन ऐसा क्या है जो लिज्जत को इतना सफल और अलग बनाता है? कैसे कुछ कम पढ़ी लिखी औरतों से शुरू हुआ ये कारोबार इतना चल पड़ा? इन सवालों का एक ही जवाब होगा, लिज्जत से जुड़ी महिलाएं। लिज्जत की सक्सेस हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज के लिए एक केस स्टडी है। ये उन चुनिंदा सक्सेस बिजनेस मॉडल्स में से एक है जो भागीदारी और लोकतंत्र से चलता है। लिज्जत पापड़ की ये कहानी हमें पता चली लिज्जत की वेबसाइट, वाइल्ड फिल्म इंडिया और एनडीटीवी की डॉक्यूमेंट्री से। कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अगर आपकी नज़र में ऐसी कोई कहानी है जिसे हम हर स्टोरी में शामिल कर सकते हैं तो वो भी बताइएगा। मैं हूं कुसुम, कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त जतिन। देखते रहिए ऑर्डिनरी।